जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये हमारे भाई साहब और सीकर से हैं, डायरेक्ट इनसे खुद से ही इनका परिचय लेते हुए। सीकर से वेद की डाणी, ऐसे बोलो। सीकर से वेद की डाणी, आप ही बताओ। हाँ सीकर से वेद की डाणी, जी 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 ऐसे दाताराम वाले। जी जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं साहब कि जय गुरुदेव जी के आप सबसे पहली बार नाम कब सुना आपने? जय गुरुदेव जी का नाम सबसे पहले हमने 70-71 में सुना। 70-71 में? 70-71 जी। जय गुरुदेव बाबा से सुना। नहीं, जैसे कि सबसे पहली बार कोई तो बता, कैसे मन कभी कहीं तो दिखा होगा जय गुरुदेव नाम सबसे पहले आपके जीवन में कैसे आया? हमारे गांव में एक सत्संगी आया बाबू। अच्छा। जी जी जी। वो मथुरा प्रसाद जी, उनका नाम वो बाबू दे सरकारी स्कूल में। जी जी। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे जय गुरुदेव बाबा है, वो नामदान देते हैं और मालिक की प्रभु की प्राप्ति के लिए देते हैं और रास्ता बताते हैं। वो फिर जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। अच्छा अच्छा, ये चीजें आपको बताई। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी करीबन 22 साल। शादी हो चुकी थी? शादी नहीं हो चुकी। मतलब अनमेरिड थे आप? हाँ, अनमेरिड था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ऐसे सुन के फिर आप मालिक के पहुंच गए? हाँ, मालिक के पहुंच गए मथुरा। हाँ, हमारे गांव में फिर जय गुरुदेव स्वामी जी आए। हाँ हाँ। तो वहाँ हमने नामदान ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम में नामदान लिया तो कितने आदमी, कौन सा संतान? ये जय गुरुदेव बाबा जी थे, स्वामी जी, और उस समय कम से कम इतने ही 20 आदमी थे। 20 आदमी थे जब आपने नामदान लिया। तो अब जब नामदान लेने के बाद के अंदर आपके जीवन में कोई ऐसा कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन हुआ कि हम एक तो पहले बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहे। अच्छा। हाँ, पहले से ही? हाँ, पहले से ही। जी जी। और फिर और अनुभव हो गया और शाकाहारी रहने का। और ये मनुष्य शरीर है जो ये किराए का मकान है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है जी, है ना। इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से देवलोक से वो उस मालिक का दर्शन नहीं कर पाते। तो वो भी वहाँ जाने के लिए तरसते हैं, सतलोक में जाने के लिए। अच्छा। ये मनुष्य शरीर है जो किराए का मकान है, ये अपनी माता के गर्भ में कॉल करता है कि मेरे को इतनी तकलीफ होती है, मेरे को जल्दी से बाहर निकालो और मैं प्रभु को याद करके प्रभु के घर पहुँचूँगा। तो फिर वो माया का बाहर आता है और माया का जाल पड़ जाता है। इसके लिए माया का जाल हटाने के लिए और जुग जुगांतर में जो ये आत्मा के ऊपर क्रम चढ़े हुए हैं, वो सतगुरु के पास जाने से, नाम लेने से ही उतर पाएंगे। जी 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 जी। तो सतगुरु कलयुग में क्या है कि सतगुरु ने खूब सुगम सरल रास्ता रख दिया गया। जी। कलयुग समयुग आ नहीं कर नर विश्वास, तो कलयुग में सबसे सुगम रास्ता रख दिया। आदमी की उम्र सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की थी। उस समय की साधना अब मनुष्य में वो ताकत बल नहीं है, वो उस समय का साधन भजन नहीं कर सकता जी। फिर त्रेता आया। त्रेता में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की थी। वो रामचंद्र जी का टाइम था। उस समय भी लोगों में ताकत बल था, लेकिन आज कलयुग में इतनी ताकत बल नहीं है। तो आज का ही युद्ध जो साधना होगी वो काम है। फिर द्वापर आया। द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 वर्ष की थी। उस समय का भी तप बल और ये करते थे। उस समय का भी आदमी ताकतवर था, वो आज ताकतवर नहीं है। अब कलयुग है। कलयुग में आदमी की उम्र 100 साल की हो, तो ये 100 साल की होने पर इसमें इतना ताकत और बल नहीं रहा। आदमी क्षीण हो गया, आलस हो गया। तो उस माली ने सतपुरुष ने दया करके कि हमारे जो जीव यहाँ मृत्यु लोक में भेजे हुए हैं, वो तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो उनके सतगुरु के जरिए से वापस उनको लाना शुरू किया। तो कलयुग में ही सुगम सरल रास्ता रख दिया, यानी शब्द योग साधना, शब्द के द्वारा ही ये आत्मा वापस अपने धाम में जा सकती है, सतलोक में जा सकती है, जहाँ से अपन आए। ये काल भगवान जो है वो इस जीवन को मांग के ले आया किसी सतपुरुष से। वो सतपुरुष उनके काल भगवान के जो त्रिलोकी का नाथ है, वो उनके सतपुरुष के वचनों में बन गया।
तो वो बंधने से वो वचन मांगे, तो वचन मांग करके ये मृत्यु लोक में यहाँ फंसा दिया। और जब जैसे शुरू में इन्होंने आए तब इनका दिव्य नेत्र खोला हुआ था, जैसे वो जीवात्माएं नीचे आती वो वापस चली जाती। तो काल भगवान ने देखा कि ये तो ऐसा वापस सभी आत्माएं वापस चली जाएगी, तो उन्होंने एक संविधान बनाया, संविधान बना करके और देवताओं की रचना ब्रह्मांड बना के तीनों एक ब्रह्मा महेश उनको वेद की रचना करके उनको सारा विस्तार बताया और उनके ऊपर ये लागू कर दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब लागू कर दो। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। ये इसमें जीवात्मा आकर के फंस गई, तो फिर ये यहाँ तकलीफ पाने लगी, 84 में जाने लगी, काटी जा रही, मारी जा रही, सताई जा रही। तो सतपुरुष ने फिर दया विचारी और सतगुरु के द्वारा इनको वापस अपने धाम ले जाने के लिए सतगुरु आते हैं। और इस समय के जो सतगुरु हैं सिर्फ जय गुरुदेव और राधा स्वामी वाले दो ही पंथ हैं। जी जी जी, बाकी और कोई पंथ नहीं है। जी। और इनके पास जाने से ही आपको नाम मिलेगा, नाम शब्द रूपी नाम मिलेगा जो 24 घंटे चालू है। इनकी जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को पकड़ करके आप अपने धाम चले जा सकती है आत्माएं। जी जय जी, गुरुदेव। एक हम और आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ। आपने जो हमारा एक सवाल था आपसे कि मालिक के जाने के बाद में आपके जीवन में और क्या एक ऐसी कोई दया हुई जो एकदम आपको मतलब एक यादगार बन गई हो? अंतर की तो बताने नहीं हाँ। है, बाहर की कुछ। हाँ, अंतर की नहीं बता बाहर दी। की जो हमारे में ऐसा जीवन में ऐसा उतरा हाँ, हाँ। कि हमको एक तो उस मालिक की याद के लिए भावना बनी जी और असली रास्ता प्राप्त मिल गया जी जी मेरे को। फिर हमने ये ध्यान भजन करने लगे तो अंतर का भी अनुभव हुआ जी और उससे अनुभव से फिर हमारे और भी ज़्यादा समझ में आ गई। जी जी और जी। हमारे जो बाल बच्चे हैं वो सभी ही इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, सभी इसमें लगे हुए सभी हैं। इसी में लगे हुए हैं। बच्चे भी संतुष्ट हैं, कोई तरह का दुख तकलीफ नहीं आया मेरे को, जी जी जी, कोई तरह का भी दुख कष्ट नहीं आया। मालिक की दया। मालिक की दया से इनके पास जाने से कोई तरह का संकट कल नहीं आया। तो ये वस्त्र आपने कब पहने? ये वस्त्र हमने पहले 82 में। 82 में। हाँ, ये जो टाट धारण की जी जी जी, गोस्वामी जी गुरु महाराज ने आदेश दिया, आदेश देते ही हमने ये सन 1982 में टाट धारण। तब आप शादी हो चुकी थी आपकी? हाँ, उस समय शादी हो गई। अच्छा, आज पहन के घर गए तो झगड़ा नहीं हुआ आपके? कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे परिवार वाले सभी ही सत्संगी थे। सत्संग थे और अच्छे भाव के थे। हाँ, सत्संग से जुड़े हुए थे पहले से। रिश्तेदारों ने किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप ये क्यों पहने हो, हमको अच्छे नहीं लग रहे, सब कोई विरोध नहीं किया इसका। विरोध नहीं किया। शुरू में कहीं जाते थे तो आपका लोग मजाक तो उड़ाते होंगे? हाँ, मजाक तो बहुत करते थे हाँ। कि आपके छुट्टी नहीं है क्या, हाँ, हाँ, आप हाँ, ऐसे हाँ, ही रहते हो क्या, और नीचे भी कुछ नहीं पहनते हो क्या, आप घर वाले कैसे? हमको घर वाले कोई बात ऐसी कहते ही नहीं है। जी 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 जी। तो हमको तो ये अच्छी लग रही है अब। हाँ, और अब ये तो शादी अब का तो बहाना है। अब तो सर ये पुजिजरी है। अब तो हाँ, जहाँ पे भी पुजिजरी आज है। इस वस्त्र का तो इतनी कीमत आप हम ये देख तो पा रहे शादी का बहाना हैं है। कि कहीं पे भी इसमें देख जाए तो उनके आदर सम्मान से पहनने देखना के बाद में इसमें उनको। क्या है, एक हाँ कोई तरह का ऐसा घमंड हाँ हाँ, और अभिमान नहीं है रहा। जी जी जी, ये सादगी का बहाना है सादगी का बहाना है। और इसमें कोई तरह की ऐसी तकलीफ नहीं है। ये तो सादगी का बना। हमको तो आप ये कहो कि ये कपड़े पहनो तो मेरे को तो पसंद नहीं है ये कपड़े। अच्छा। मैं तो यही कहूँगा, मेरे को तो ये अच्छे लग रहे हैं, मैं तो यही पहनूंगा। हाँ। जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक यही पहनूंगा मैं तो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ड्रेस रखते बाबूजी ऐसी? ऐसी ड्रेस तो हमें साल में 2-3 ड्रेस रखते हैं। तो ये हाँ, तो लेते हैं। अच्छा, ये एक हमने कभी भी आप इस वस्त्र पहनने वालों से कभी सवाल नहीं पूछा आप, लेकिन हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये आप सिलवाते कहाँ से हो? देखो, ये सिलवाई का हमने पहले तो दर्जे से। हाँ। अब हमारी जो धर्मपत्नी है हाँ हाँ हाँ, वो कटिंग करके वो ही सीखे देती क्या है। बात है साहब, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात तो बताई। कोई आदमी हमसे ये पूछता है कि भाई ये आप किससे सिलवाते हो, हाँ, हाँ। तो मैं उनसे मजाक कर लेता हूँ। हाँ। इसके लिए सिलने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं हाँ। और फिर वो उसको हम बुलाते हैं, वो मशीन लेके आता है और फिर वो सीखे उसको कह देते वापस चलेगा, वापस चला जाता है। मजाक करते बहुत हैं। अच्छा लगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देखिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, समझिए इस बात को कि अब जो ये ड्रेस सिलते हैं आपकी धर्मपत्नी सिल के देती है, यानी उनको भी पता है
कि हाँ ये यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ये काल भगवान का देश है, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश और दुनिया दूसरी है। अच्छा बाबूजी, हम एक बात से और आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप हमारे नए लोगों को क्या कहना चाहते हैं, नए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं आप? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, जी। मकान मालिक कब भी खाली करवा सकता है। ये जी। तो श्वासों की पूंजी है, जी 96 करोड़ श्वास दिया है मालिक ने, जी तो वो पूरे होते ही वो खाली करवा लेगा। किस लिए कि वो अपना इस मकान को साफ सुथरा रखो और इसका गंदा मत करो और उस मालिक को प्राप्त करके फिर हमारे पास वापस आ जाओ। इसलिए ये मकान, ये किराए का मकान, ये मनुष्य शरीर दिया गया था, लेकिन ये काल भगवान या माया का पर्दा डालने से ये सब कुछ भूल जाता है। जी 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 ये भूलने के बाद में अपन को याद नहीं रहती है, लेकिन जब विवेक होगा, विरय होगी, तो अपन उस गुरु की खोज करेंगे। उस मालिक को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। जैसे पहले भी सतगुरु आए, कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब जी आए, आज के 700 वर्ष पहले जी रविदास जी आए, मीराबाई आई, गोस्वामी जी आए, वो सभी पूर्ण संत थे और कईयों को अपने धाम लेके चले गए सब लोग। जी बहुत जी से जी जीवों जी को। जी इसी हिसाब से ऐसे अब ये जय गुरुदेव बाबा जी हैं। अब उस समय का जो संत है उमाकांत जी तिवारी जी, वो ही प्रभु प्राप्ति का रास्ता और नामदान शब्द योग का साधन भजन करने का बताते हैं। उनके पास जा कर के सब जीवों को हमारी यही प्रार्थना है, साकारी रहो और संत उमाकांत जी महाराज से पास जा कर के साधन भजन करने की और इस मनुष्य शरीर 84 कटने का रास्ता ले लो। इसी में ही आपका भला है और साकारी रहो, शराब माँ से दूर रहो। आगे समय इतना भयंकर खराब आ रहा है, आप वैसे भी नहीं बच सकोगे। अगर साकारी और सदाचारी रहोगे, शराब मार से दूर रहोगे तो बच जाओगे काल के चक्कर से। जी 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 बहुत अच्छा लगा सर, आप जो सारी बातें बताई। कहने का मतलब आपका ये है कि ये शरीर किराए का एक मकान है। जैसे मकान में हमारे मकान को हम साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी नहीं रखते हैं, वैसे हमारे शरीर को रखना है हमारे को। बहुत अच्छी बात है। मनुष्य शरीर, एक बात और लोग, जी जी ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, जी। ये असली मंदिर है, प्रभु का बनाया हुआ है। तो मंदिर ये है, ये बाहर के जो मंदिर ये तो अपन बनाते हैं, वो तो जड़ है जी, वो निर्जीव है। असली मंदिर ये है, इसमें आत्मा है, तो ये आत्मा रहेगी तब तो ये चेतन है, और जब आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर भी जड़ हो जाएगा जी। तो इसके लिए ये इस आत्मा को चेतन करो और चेतन कराने वाले के पास तुम जाओ और चेतन हो जाएगी, तब ये रास्ता आपको मिल जाएगा। वो रोज सतलोक में आएगी जाएगी और इनको इतना पावर हो जाएगा इनके पास, ये ब्रह्मांड को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, इतना पावर आ सकता है इसमें। जी 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 जी। जब वहाँ सतलोक में पहुँच जाएगी तो ये वहाँ सतलोक की एक बूंद है, ये बूंद का पसारा है यहाँ मर्त्यलोक में। तो ये बूंद वहाँ पहुँचने के बाद में ये कुल मालिक के समान हो जाएगी। जैसे बूंद समुद्र में पड़ती है और नदी बन के फिर समुद्र में चली जाती है, तो उस बूंद का मालूम नहीं रहता कौन सी बूंद क्या है, ये फिर समुद्र के रूप में हो जाएगी। और देवी देवता, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्यों कि वो उनको वहाँ सतगुरु नहीं मिलता, और सतगुरु तो मर्त्यलोक में जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा तब आपको मिलेगा। ये मनुष्य शरीर जो असली मंदिर है, इसको गंदा मत करो। ये मंदिर प्रभु उसमें विराजमान है, मालिक इसमें विराजमान है, परमात्मा प्रभु। जैसे इसको गंदा करोगे, कोई मंदिर में जाकर के अपन मांस का टुकड़ा घेर देंगे तो वो ये कहेगा कि इसको गंदा क्यों किया जी। तो ये कब्रिस्तान मत बनाओ, इसको शमशान घाट मत बनाओ। ये असली मंदिर ये है, इसको साफ सुथरा रखोगे तो आपको मालिक साफ और पाक जल्दी मिल जाएगा प्रभु और उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो रोज उस मालिक से मिलता है और अपन को भी मिला सके। सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। सतगुरु के बगैर आपको ये रास्ता नाम योग साधने का नहीं मिलेगा। पूर्ण संतु, पूर्ण सतगुरु और पूर्ण उस मालिक को पूछाने वाला सतगुरु, वो खोज करके और नामदान योग साधना ले लो मेरे भाइयों और बहनों। इसमें ही आपका ये मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है बिना गुरु के हम वहाँ नहीं जा सकते, कोई भी जीव नहीं जा सकता है, और वही गुरु बनावे जो सतलोक आता जाता हो।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत बहुत जय गुरुदेव भाई साहब आपको। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी सुविधा के लिए कभी भी इन भाई साहब से अगर आप बात करना चाहें, आप सत्संगी भाई जैसे ध्यान भजन के बारे में पूछना, क्योंकि सारी बातें इस वीडियो में तो हम बता नहीं सकते। कभी भी आपको कोई प्रश्न है आपका और आपकी जीव आत्मा का उद्धार करने के लिए, तो भाई साहब से आप बात कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता सकते हैं, मोबाइल नंबर बताइए। 9414 90 90 1805। 1805। मेरा नाम प्रेमचंद। इनका नाम प्रेमचंद जी जी ग्राम पोस्ट बेखीडाणी, जिला सीकर जी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भाई साहब से आपका रूबरू कराया। आपको ये जो वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपके मन के कोई कमेंट है ज़रूर आप इसमें डालिए। और हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आगे से आगे बढ़ाने के लिए आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को आगे से आगे लोगों को बताइए और ये आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार करिए और इस पर कोई कमेंट्स करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।